नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास और ये जो जगह है ये ग्राम स्वराज का जिला कार्यालय है बक्सर में, जो कि इटाढ़ी और बक्सर मेन रोड में स्थित है, रेलवे स्टेशन के समीप में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम स्वराज ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक जुझारू व्यक्ति हैं। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ जो है ये बुलंद करते रहते हैं, सरकार से लड़ते रहते हैं। ये अकेला वैसे शख्स हैं जो लगातार आरटीआई के माध्यम से ज़िले में चलने वाली विकास योजनाओं का जो भ्रष्टाचार होता है, जो अनियमितता है, उसका उद्भेदन करते हैं और जो सरकारी अफसर हैं उनका पोल खोलते हैं, सरकार से लड़ते हैं। इनका कई बार इन पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसी को लेकर के कई सारे अफसर जो हैं उन पर भी आरोप है कि इनको गलत मुकदमे में फंसाया जाता है ताकि ये उनका जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर न कर सके। आज फिर एक बार भ्रष्टाचार का पोल खोलने के लिए मृत्युंजय दुबे जी यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे हम लोग, आज क्या कुछ इनके पास मुद्दे हैं और किस आधार पर आज किस मुद्दे पर ये बोलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा, लगातार देखा जाता है कि आप समाज के लिए लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। क्यों आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? आप क्यों समाज के लिए इतना अपना समय जो है उसको बर्बाद करते हैं, अपना ज़िंदगी का समय अपने? देखा जाता है कि आप हमेशा से कार्यालयों का चक्कर काटते हैं। पता चलता है कि कोई निजी काम नहीं होता है बल्कि समाज का काम होता है। समाज के काम के लिए अब आप कार्यालयों का चक्कर काटते हैं। ये बात बोलिएगा तो इसमें हमको समय थोड़ा लंबा लगेगा जवाब देने में। पिछले हम 25 साल से ऐसे तो हम सक्रिय हैं। हम बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में हम रहते थे और लालू प्रसाद यादव जी के समय से ही और नीतीश कुमार जी के समय से ही हम कार्यालय के वहाँ प्रभारी थे, उन्हीं के साथ हम रहते थे। और राजनीति की जो दशा और दिशा है, हम अपने पिताजी के चलते, मेरे पिताजी 74 आंदोलन में रहे हैं, उनकी ईमानदारी और उनके चाल चलन को देखते हमको अच्छा लगता है कि मैंने हम लोग बिना पद पर रह कर के भी कुछ कर सकते हैं। पद पर रह कर के ही कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हम तो रेलवे में नौकरी छोड़ करके और अपने बल पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ पोल खोल अभियान चला करके ज़िले में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी डर नहीं लगता है आपको? डर तो लगता नहीं है। खैर, ये लोग हमेशा परेशान करते हैं, लेकिन डरने से नहीं ना होगा। ये लोग तो भयभीत अपने रहते हैं। गलत करने वाले से क्या डरना है? वो लोग तो अपने डरने लगते हैं लोग। वो लोग हमको भयभीत करते हैं लोग, लेकिन हम उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भ्रष्टाचार के किस मुद्दे पर आप बोलने वाले हैं? आज हम बहुत बड़ा मुद्दा है चौसा प्रखंड में गौ तस्करी का। ये भाजपा की सरकार है और जदयू की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं कि मेरे गांव के बगल में ही चौसा जादव मोड़ है। यहाँ पर पिछले 30 सालों से अवैध तरीके से पशु तस्करी का खेल चल रहा है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मिलकर गौ तस्करी कराते हैं और हम लोग किसी शिकायत को देते हैं तो वो लोग शिकायत की अनदेखी कर उल्टे हम लोग को झूठे मुकदमे में लोग फंसा देते हैं और बराबर गौ तस्करी का खेल गंदा खेल होता है। ये लोग गौ का मांस भी खाते हैं। ऐसे अब तो देखे नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये लोग गौ का बराबर तस्करी करते हैं, लाइसेंस भी नहीं लेते हैं, दूसरे के ज़मीन में कब्जा करके। ये कुल मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे तो हम लोग जाकर के उनके आवास पर बैठ करके और इस संबंध में मंत्री जी को संज्ञान दिया था कि थोड़ा जिलाधिकारी को आप बोलिए कि अब आपके अधीन चौसा है और बिहार सरकार की राजस्व का नुकसान पहुँचा करके तस्करी होती है और कोई भी अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। उल्टे पुलिस मुझे ही फंसाने में लगी हुई है। क्या लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय नहीं, सरकार टोटल विधि विरुद्ध काम कर रही है। इसमें सारे लोगों का, शिक्षित लोगों का जीना हराम है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सारे काम पेपर वर्क हो रहा है, स्थल पर कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये जो चौसा मेला का आप बात कर रहे हैं तो क्या इसका लाइसेंस वगैरह नहीं है आपके? नहीं, इस आरटीआई से हम इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन अधिकारी, बिहार के मंत्री संबंधित हैं, उनसे सारे लोगों से जब हम सूचना के तहत मांगे कि इस संबंध में लाइसेंस है, उनका नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है, ओनर कौन है, कौन कौन लोग चलाते हैं, लेकिन इस संबंध में पूर्व में 2 मुकदमा है, लेकिन प्रशासन के तरफ से
कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है कि मेरे अधीन है कि किसके अधीन है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन धड़ल्ले से तस्करी का काम चल रहा है, कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं है। क्या लगता है कि जो गौ तस्कर हैं, जो अवैध मेला मालिक हैं, उनका साठगांठ है इन पर जिला प्रशासन से? ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा केवल मुंह से बोलती है कि हम हिंदू और गाय की बात करते हैं, लेकिन स्थल पर देखने से ऐसा नहीं महसूस होता है। लगता है कि इन्हीं लोगों की साठगांठ से चल रही है। और मंत्री जी केंद्रीय मिनिस्टर साहब हैं, ये दिनांक 13 जुलाई 2018 को पत्र लिखे हैं, 4 साल हो गया और अब तक से मेरे ही ऊपर 5 मुकदमा दर्ज हो गया, इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो जो चौसा में अवैध रूप से मेला का संचालन हो रहा है, उसके खिलाफ आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और कहाँ अभी तक आप पत्राचार कर चुके हैं? चौसा में हम अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर से लेकर के डीएम बक्सर और मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और अभी मैं राष्ट्रीय विधिक आयोग का जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं, उनके संज्ञान में भी मैं मामला दे चुका हूं। अब आगे देखिए विधि सम्मत क्या निर्णय होता है। कब से ये सब लड़ाई आप लड़ रहे हैं? लड़ाई तो गौ तस्करी वाला हम पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, 2016 तक। कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, इस पर शून्य, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ बक्सर में विधि विरुद्ध सिस्टम चल रहा है, यहाँ सारे अधिकारी विधि विरुद्ध काम कर रहे हैं, हर काम पेपर वर्क हो रहा है, कोई काम स्थल पर नहीं होता है, सब कुछ भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के कहने पर होता है। आपने कहा कि आप इसको लेकर के ऊपर तक पत्राचार कर चुके हैं, तो क्या वहाँ से कोई लेटर या आदेश यहाँ पर जिला प्रशासन को नहीं मिला है अब तक, जो कार्रवाई नहीं? जी, यहाँ पर पेपर सर देखिए, यहाँ पर इतना सब पेपर है, कम से कम 100 से 150 लेटर जिलाधिकारी को आ चुका है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन किसी भी मामले में मेरे से कोई अधिकारी बात नहीं करते हैं, केवल पत्राचार करते हैं और एक दूसरे पर मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आपकी क्या आगे की योजना क्या है आपकी? आगे की योजना है कि इसको हम अंतिम पोजीशन तक लड़ेंगे, आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आगे वहाँ से क्या होता है, इसके बाद फिर विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। मतलब लड़ाई आप लंबा लड़ने के अभी मूड में हैं? हाँ, अब तो हम तैयारी कर चुके हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मेरा मुख्य लड़ाई आरटीआई व्हिसिल ब्लोअर का है। हम तो सिस्टम में कम से कम 200-250 डिपार्टमेंट से हम आरटीआई लिए हैं, उसमें सारे डिपार्टमेंट में करप्शन हुआ है, सारे प्रमाण मेरे पास है, जिसको देखना है वो देख सकते हैं, मैं हर चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो आपकी सरकार से या उच्च न्यायालय से या फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग है? मेरी मांग है कि विधि सम्मत जो कार्रवाई हो वो हो, केवल कहने के लिए दिखावटी बोल देते हैं और स्थल पर कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। अगर सुशासन और जीरो टॉलरेंस की सरकार तभी होगी जब स्थल पर लोगों को सचमुच कार्रवाई होगी तब। अच्छा, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें काफ़ी जोखिम भरा लड़ाई है, क्या लगता है आपको कि जो लड़ाई आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज आपका साथ देगा? जी, समाज साथ देगा, लेकिन माइंड इतना लोगों का डाइवर्ट हो चुका है कि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रशासन और कोर्ट के नाम पर लोग भयभीत हैं, चारों तरफ लगता है कि कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है, सब डरे हुए हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि धीरे धीरे लड़ाई में थोड़ा समय लगेगा, आगे लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे और सारे लोग मेरे को पीछे से समर्थन कर रहे हैं। मतलब लोगों में जागरूकता आ रही है अब? जी, इसमें लोग बहुत हमको समर्थन किए हैं, सारे पंचायत के वासी और चौसा प्रखंड के लोग मेरा भरपूर समर्थन किए हैं, हर जगह समर्थन किए हैं। अच्छा, आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आरटीआई मांग रहे हैं, इसमें कई सारे जो ऑफिसर हैं वो लपेटे में आ सकते हैं या आ रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है अपना जान का? डर तो सबको लगता है सब, लेकिन सिस्टम भी कुछ चीज़ होता है। अब यहाँ पर अंधी और बाहरी सरकार हो गई है कि कोई मुंह से बोलते हैं कुछ और कागज़ में करते हैं कुछ। तो यही हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि क्या सुशासन और जीरो टॉलरेंस की सरकार आप लोग बोलते हैं, लेकिन जब हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो और एक आम आदमी को क्या मिल सकता है। हम लोग जनहित मामला के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कोई पर्सनल मेरा मामला नहीं है। 5 झूठा मुकदमा हुआ है, वो भी SC/ST का मुकदमा मुफसिल थाना में। ये तो बहुत शर्म की बात है। हम बसपा के अध्यक्ष हरिहर राम और मैं मृत्युंजय दुबे जब SP कार्यालय में जाते हैं तो SP साहब बुला करके भाग जाते हैं। 2 बार टाइम पर हमको बुलाए, हम गए, SP साहब भाग जाते हैं। अगर हम अपराधी हैं तो हमको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? हम तो जमानत भी नहीं लिए हैं SC/ST का। अगर हम गलत है तो हमको गिरफ्तार करिए। क्या लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? मेरे साथ अन्याय नहीं, बहुत भारी अन्याय हो रहा है और सरकार मेरी मदद कोई नहीं करती है। अगर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग मेरी सहायता करेंगे तो न्याय और सुशासन का जो सपना है वो पूरा होगा। आप अपना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद बहुत।
ये थे हमारे साथ ग्राम स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय दुबे जी, जो विगत 25 वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान इनको कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन पर 5 फर्जी मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, जिसको लेकर के ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम चला रहे हैं उसमें रुकने वाले नहीं हैं जब तक लड़ाई जो है अंत तक पहुंच नहीं जाती है। और जो इनका सपना है भ्रष्टाचार मुक्त, वो सपना जब तक इनका साकार नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई अपना रोकने वाले नहीं हैं। इस दौरान इनका सुरक्षा की भी मांग है। इन्होंने बताया कि जनहित के कार्य के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में इन पर हमेशा जान की खतरा जो है वो बनी रहती है। जो अपराधी हैं वो इनको टारगेट करते हैं, इसके साथ साथ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी इनको टारगेट पर रखते हैं। ऐसे में इन्होंने सुरक्षा की भी सरकार से मांग की है कि इनको सुरक्षा दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आगे भी लड़ाई लड़ते रहें। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।